प्रेमी मुस्ताक ने पूजा की बर्बरता से हत्या कर डाली। 2 साल तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुस्ताक ने पूजा को इस्तेमाल किया। बाद में चुपके से घर आकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया। जब पूजा ने इसका विरोध किया तो शातिर ने उसकी हत्या कर दी। बताएंगे आपको आज की रिपोर्ट में पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पूजा का एक शातिर पर भरोसा करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। 2 साल तक उसकी आर्थिक व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सी चालक मुस्ताक ने पूजा का इस्तेमाल किया। बाद में चुपके से घर आकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया। जब पूजा ने इसका विरोध किया तो शातिर मुस्ताक ने उसका गला रेतकर हत्या कर दी। ऐसा जघन्य अपराध करने में उसके हाथ तक नहीं कांपे। बता दें, प्रेम प्रसंग के बाद मुस्ताक ने पूजा का काफी फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने उसे सितारगंज में एक प्लॉट खरीद कर दिया। इसके अलावा वह समय समय पर उसकी आर्थिक मदद भी करती थी। कुछ साल प्रेम प्रसंग में रहने के बाद वह शादी से मुकर गया। इस बीच उसने निकाह भी कर लिया। पूजा ने इसका विरोध किया तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। आपको बता दें, उधम सिंह नगर के खटीमा में काली पुलिया अंडरपास से जैसे ही पूजा का शव मिला, भाई आशीष विश्वास सिर कटी लाश को देखकर फफक पड़ा। बहन के दुपट्टे को देखकर उसने शव की शिनाख्त की। रूंधे गले से आशीष ने बताया कि रक्षाबंधन पर जब उसकी बहन ने उसे राखी बांधी थी तो उसने यही दुपट्टा पहनाया था। उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस बहन की राखी से उसकी कलाई सजती थी, अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बहन की इस कदर निर्मम हत्या की गई कि शव को पहचानना भी मुश्किल हो गया। 5.5 महीने से दिन रात वह बहन पूजा की सलामती की दुआ मांग रहा था। बुधवार को मुस्ताक ने जब निर्मम हत्या की दास्तां बयां की तो आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन के साथ हुई हैवानियत की कल्पना करते करते उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से दुख का सैलाब बहता चला गया। कभी वह बहन के दुपट्टे को तो कभी अपनी सूनी कलाई को देखकर रोता रहा। जब थोड़ा संभला तो वह हत्यारे को कोसते हुए पुलिस से उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग करता। कहा कि इससे ही उसकी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। बताते चले, सितारगंज में हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आए मुस्ताक अली ने बताया कि वर्ष 2022 में रुद्रपुर बस अड्डे पर उसकी पूजा से मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी। कुछ समय बाद मुस्ताक भी गुरुग्राम पहुंचकर कैब चलाने लगा। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। नवंबर 2024 में मुस्ताक ने घर लौटकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया। इसका पता चलते ही पूजा भी सितारगंज पहुंची और उसकी मुस्ताक के साथ कहासुनी हुई। बाद में पंचायत में दोनों के बीच समझौता कराया गया। लोगों ने बताया कि हत्यारोपी मुस्ताक अली कुछ साल पहले कुटरी गांव में पंचर लगाने की दुकान चलाता था। वह सितारगंज और खटीमा दोनों जगह रहता था। इसी बीच वो किराए पर टैक्सी चलाने का काम भी करने लगा। जानकारी के अनुसार पूजा का विवाह शक्ति फार्म में हुआ था। उसका एक बेटा और एक बेटी है। विवाह के कुछ साल बाद वह अपने पति से अलग रहने लगी। वह गुरुग्राम में अपनी छोटी बहन के साथ नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुस्ताक से जान पहचान हुई। परिजनों ने बताया कि पहले बेटी पूजा के साथ ही रहती थी। मुस्ताक ने बेटी को बेचने का सौदा कर दिया। इस करतूत की भनक लगने पर वह बेटी को अपने साथ ले आए। परिजनों ने आरोप लगाया कि नवंबर में जब उसकी बहन लापता हो गई थी, जब वह लोग गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए सितारगंज कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई सहयोग नहीं किया। पूजा की गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पूजा की छोटी बहन ने गुरुग्राम में पूजा की गुमशुदगी दर्ज कराई। मामले पर उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि युवती की गुरुग्राम में गुमशुदगी दर्ज थी। कॉल डिटेल के आधार पर सितारगंज निवासी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसका युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। लिव इन रिलेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं है। युवक ने युवती की हत्या की बात कबूली है। उसकी निशानदेही पर युवती की सिर कटी लाश नहर से बरामद की गई है। फिलहाल युवती का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।
है।